Morning students, I hope you all are good. Today we will continue chapter 2 of SST, the Northern Mountains. In this chapter we will learn about the Shivalik or Outer Himalayas, and then importance of Himalayas, then life in Northern Mountain and the northeastern states. Today we will learn about these four topics. Okay, so let's start. We have already studied about the Himalayan mountains and the ranges of Himalayas. Okay, there are three ranges of Himalayas: Himadri or Greater Himalayas, second range is Himachal or Middle Himalayas, and third range is Shivalik or Outer Himalayas. We had already studied about first and second range, Himadri or Himachal, in detail. Now we will study about, or we will learn about, the Shivalik or Outer Himalayas. This is the third range of Himalaya. Okay, so let's start. द शिवालिक और आउटर हिमालयाज, शिवालिक या फिर इसका दूसरा नाम आउटर हिमालयाज. द साउदर्न मोस्ट एंड द लोएस्ट रेंज ऑफ हिमालयाज इज़ द शिवालिक. यानी जो साउदर्न मोस्ट यानी जो सबसे लास्ट रेंज है हमारी, जो साउथ डायरेक्शन में सबसे लास्ट रेंज है हिमालयाज की, उसको शिवालिक कहा गया. यानी साउथ डायरेक्शन में जो रेंज है और सबसे लोएस्ट यानी सबसे नीचे वाली जो रेंज है हिमालय की, उसको शिवालिक कहा गया है. द स्लोप्स आर कवर्ड विथ थिक फॉरेस्ट विच आर होम टू अ वेराइटी ऑफ वाइल्ड एनिमल्स. और ये जो स्लोप्स हैं, जो माउंटेन्स हैं यहाँ के, वो किस चीज़ से कवर्ड है? थिक फॉरेस्ट यानी घने जंगलों. थिक का मतलब होता है घने, फॉरेस्ट यानी जंगल, यानी लार्ज नंबर ऑफ ट्रीज आर अवेलेबल और लार्ज नंबर ऑफ ट्रीज आर फाउंड ऑन द स्लोप्स ऑफ दीज माउंटेन्स. तो यहाँ पर बहुत सारे घने जंगल हैं. विच आर होम टू अ वेराइटी ऑफ वाइल्ड एनिमल्स, और जो बहुत सारे वेराइटी यानी डिफरेंट टाइप्स ऑफ, यानी अलग अलग प्रकार के वाइल्ड एनिमल्स यानी जंगली जानवरों का घर है. जो ये जंगल है यहाँ पर अलग अलग प्रकार के वाइल्ड एनिमल, जंगली जानवर रहते हैं. द एरिया एट द फुटहिल्स ऑफ द शिवालिक रेंज इज़ कॉल्ड द तराई रीजन. और जो शिवालिक रेंज है, इसके जो माउंटेन्स है, जो उसका साइड वाला पार्ट है फुटहिल्स वाला, उसको क्या कहा गया? तेराई रीजन. ओके, इट रिसीव्स हैवी रेनफॉल एंड द लैंड इज़ फर्टाइल. और जो शिवालिक रेंज है उसमें क्या होती है? हैवी रेनफॉल, ज़्यादा बारिश होती है, और यहाँ की जो लैंड होती है वो कैसी होती है? फर्टाइल यानी उपजाऊ, वेल ग्रोइंग होती है. डिफोरेस्टेशन इन द शिवालिक and the Terai region for wood and farmland has destroyed many of the forests. Deforestation means cutting of trees, यानी पेड़ों का काटना. जो शिवालिक रेंज है यहाँ पर पेड़ों के काटे जाने की वजह से, या फिर जो वहाँ के तेराई रीजन है जहाँ से वुड्स या फिर जो फार्मलैंड यानी जो खेत हैं वो बर्बाद हो गए हैं पेड़ों का काटे जाने की वजह से. द गवर्नमेंट हैज़ मेड सेवरल प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट एरियाज such as the Corbett National Park and the Kaziranga National Park to stop deforestation and protect animals. और जो वहाँ की गवर्नमेंट है उसने कई सारे ऐसे सेवरल प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट यानी ऐसे कई सारे जंगल बनाए हुए हैं जिससे पेड़ों को सेव किया जा सकता है, प्रोटेक्ट किया जा सकता है. जैसे द कॉर्बेट नेशनल पार्क, यू कैन सी द पिक्चर ऑफ दिस. कॉर्बेट नेशनल पार्क इज़ इन उत्तराखंड. तो कॉर्बेट नेशनल पार्क और काजीरंगा नेशनल पार्क, दीज आर द डिफरेंट पार्क विच सेव और प्रोटेक्ट द फॉरेस्ट और यूज टू स्टॉप द डिफोरेस्टेशन, जिनसे पेड़ों के काटे जाने को रोका गया है, एनिमल्स को प्रोटेक्ट किया गया है. हेयर द पिक्चर ऑफ काजीरंगा नेशनल पार्क एंड कॉर्बेट नेशनल पार्क इज गिवन. काजीरंगा पार्क नेशनल पार्क इज़ इन असम एंड कॉर्बेट नेशनल पार्क इज़ इन उत्तराखंड. नेक्स्ट टॉपिक इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ हिमालयाज़. अब जो हिमालयाज़ है वो हमारे लिए कैसे इम्पोर्टेंस है, क्यों हमारे लिए ज़रूरी है, उनके क्या क्या बेनिफिट्स हैं. हिमालयाज़ आर बेनिफिशियल टू अस इन मैनी वेज. हिमालय हमारे लिए कई प्रकार से लाभदायक हैं. देयर आर सम पॉइंट्स वी विल लर्न अबाउट दिस. फर्स्ट पॉइंट इज इट फॉर्म्स अ नेचुरल फ्रंटियर बैरिकेडिंग टू द इंडियन सबकॉन्टिनेंट. ये एक नेचुरल यानी प्राकृतिक रूप से एक बाउंड्री यानी सीमा बनाते हैं, बैरिकेडिंग बनाते हैं, जो इंडियन सबकॉन्टिनेंट पर बनती है. सेकेंड पॉइंट,
द हिमालयाज एक्ट लाइक अ ह्यूज वॉल ऑन द नॉर्दर्न बॉर्डर ऑफ इंडिया। जो हिमालयाज हैं वो हमारे लिए, ह्यूज मीन्स बिग, यानी एक बड़े दीवार का काम करते हैं जो हमारा नॉर्दर्न बॉर्डर है इंडिया का। आर एनिमीज फाइंड इट डिफ़िकल्ट टू क्रॉस आर बॉर्डर। और जो हमारे एनिमीज़ यानी जो दुश्मन हैं वो इस बॉर्डर को, इस ह्यूज वॉल को क्रॉस करने में डिफ़िकल्टी यानी उन्हें प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। दिस वॉल ऑल्सो प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द कोल्ड विंड ब्लोइंग फ्रॉम द नॉर्थ। और जो ये वॉल यानी जो हिमालयाज़ हैं वो हमें किस चीज़ से बचाते हैं? कोल्ड विंड, ठंडी हवाओं से जो नॉर्थ से बहती हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज द थिक फॉरेस्ट ऑफ हिमालयाज आर द होम टू वाइल्ड एनिमल्स। और जो यहाँ के घने जंगल हैं हिमालयाज के, वहाँ पर अलग अलग बहुत सारे वाइल्ड एनिमल्स रहते हैं जो उनका घर कहलाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज द नॉर्दर्न रिवर रिमेन फुल ऑफ वाटर एज अ रिजल्ट ऑफ द मेल्टिंग ऑफ द स्नो ड्यूरिंग द समर सीजन। और जो नॉर्दर्न रिवर्स हैं वो पूरे साल पानी से भरी हुई रहती है। क्यों? क्योंकि जो समर सीज़न है यानी जो गर्मी का मौसम आता है, जिसकी वजह से जो बर्फ़ है, जो वहाँ की स्नो है, वो क्या होती है? मेल्ट होने लगती है, पिघलने लगती है। नेक्स्ट पॉइंट इज डैम्स हैव बीन बिल्ट अक्रॉस मैनी रिवर्स। बहुत सारी रिवर्स, बहुत सारी नदियों पर डैम्स यानी बांध बनाए गए हैं। दे हेल्प इन प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम वाटर एंड इरीगेटिंग एग्रीकल्चरल लैंड्स। और वो किस चीज़ के लिए हेल्पफुल होते हैं? इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए। जो बिजली होती है वो पानी से बनाई जाती है, और इरीगेटिंग एग्रीकल्चरल लैंड, और जो खेती वाली ज़मीन है उसको इरीगेट, उसको सिंचाई करने के लिए वहाँ से पानी लिया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट इज इट ऑल्सो सस्टेन्स अ रिच वैरायटी ऑफ प्लांट्स एंड ऑल्सो विच इज़ नॉट सीन ऑन अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। और यहाँ पर बहुत सारी अलग अलग प्रकार के प्लांट्स यानी डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, वो अलग अलग प्रकार के पौधे और पशु या फिर जानवर पाए जाते हैं जो हमारे संसार के और किसी पार्ट में नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट इज सेवरल ट्राइबल पीपल लिव इन हिमालयन रीजन। बहुत सारे अलग अलग जनजातियों के लोग हिमालयन रीजन में रहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज मैनी यूजफुल हर्ब्स विच आर यूज्ड एज मेडिसिन्स ग्रो ऑन द हिमालयन स्लोप्स। बहुत सारी जड़ी बूटियाँ जो दवाई के रूप में काम आती हैं वो हिमालय पर्वत पर उगती हैं। इंडिया इज़ अ बिग प्रोड्यूसर ऑफ टी। और भारत चाय का बहुत बड़ा उत्पादक है। नेक्स्ट टॉपिक इज़ लाइफ इन द नॉर्दर्न माउंटेन्स। अब हम क्या पढ़ेंगे? जो नॉर्दर्न माउंटेन्स हैं वहाँ के जो लोग हैं वो कैसे अपनी लाइफ स्पेंड करते हैं, कैसे रहते हैं, क्या काम करते हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे। अ नंबर ऑफ स्टेट्स आर लोकेटेड इन द नॉर्दर्न माउंटेन्स। कई सारे स्टेट्स हैं जो हमारे नॉर्दर्न माउंटेन्स में लोकेट करती हैं यानी स्थित करती हैं। लाइक जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, वेस्ट बंगाल, सिक्किम। These are the northern states. First state is Jammu and Kashmir. Jammu and Kashmir is the crown of India. Jammu and Kashmir जो स्टेट है वो हमारे भारत का क्या है? ताज। क्रॉन मीन्स ताज। इसको क्रॉन ऑफ इंडिया इसलिए कहा गया है बिकॉज इट इज़ लोकेटेड ऑन द टॉप ऑफ इंडिया, क्योंकि ये हमारे जो इंडिया का मैप है उसके टॉप में लोकेटेड है, सबसे ऊपर लोकेटेड है, इसलिए इस स्टेट को क्रॉन ऑफ इंडिया कहा गया है। इट लाइज इन द लैप ऑफ द हिमालयाज। और ये जो स्टेट है जम्मू कश्मीर, ये हिमालय की गोद में लाई करता है, हिमालय की गोद में है। इसको हिमालय की गोद में इसलिए कहा गया है क्योंकि जो हिमालयाज हैं वो जम्मू एंड कश्मीर से स्टार्ट होते हैं। द कश्मीर वैली इज़ वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल प्लेसेस इन द वर्ल्ड। जो कश्मीर घाटी है वो हमारे वर्ल्ड का बहुत ही खूबसूरत स्थानों में से एक है। इट इज़ कॉल्ड द पैराडाइज ऑन अर्थ। और कश्मीर घाटी को पृथ्वी पर स्वर्ग कहा गया है। इट इज़ सराउंडेड बाय स्नो कवर्ड माउंटेन्स एंड हैज़ द लवली डल एंड वूलर लेक्स। और ये जो स्टेट है ये किस चीज़ से कवर्ड है? जो माउंटेन्स है वो स्नो कवर्ड यानी बर्फ़ से ढके हुए हैं, और यहाँ पर झीलें भी हैं जैसे डल और वूलर लेक।
हाउसेज ऑन बोट्स कॉल्ड हाउस बोट्स, फ्लोट ऑन द लेक्स। हाउसेज ऑन बोट्स यानी नाव पर बने हुए जो घर हैं जिनको हाउस बोट्स कहा गया है, वो लेक पर यानी झील पर तैरते हैं। दीज आर मोस्टली यूज्ड एज होटल्स, और जो हाउस बोट्स हैं उनको लोग होटल्स के रूप में यूज़ करते हैं। स्मॉल बोट्स आर कॉल्ड शिकाराज, और जो छोटी नाव होती हैं उनको शिकारा कहा गया है। द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल इन जम्मू एंड कश्मीर एंड इज़ एग्रीकल्चर। वहाँ के रहने वाले जो लोग हैं उनका मेन काम यानी उनका जॉब वो क्या करते हैं, एग्रीकल्चर यानी खेती करते हैं। टेरेस्ड फील्ड्स आर यूज्ड फॉर प्रोड्यूसिंग राइस, मेज एंड राजमा। टेरेस फील्ड्स यानी जो टेरेस्ड फील्ड्स है, जैसे तराई रीजन में खेती होती है, वो उस फॉर्म को यूज़ करते हैं, फील्ड्स को यूज़ करते हैं क्या उगाने के लिए, राइस, मेज और राजमा। द ट्रेडिशनल लूज कुर्ता worn बाय मैन एंड वुमेन इन कश्मीर इज़ कॉल्ड फिरन, और वहाँ की एक पारंपरिक ड्रेस है, पारंपरिक वेशभूषा है। जो मैन हैं वो क्या पहनते हैं, लूज़ कुर्ता पहनते हैं, और विमेन भी लूज़ कुर्ता पहनते हैं जिसको फिरन कहा गया है। टू कीप वार्म इन विंटर्स, अपने आप को गर्म रखने के लिए, पीपल इन कश्मीर कीप एन अर्दन पॉट विद बर्निंग कोल नोन एज कांगरी बीनीथ देयर फिरन। लोग अपने आप को गर्म करने के लिए कश्मीर में एक अंगीठी, अर्दन पॉट यानी मिट्टी से बनी हुई एक अंगीठी जिसमें जला हुआ कोयला होता है, जिसको कांगरी कहा गया है वहाँ पर, जिसको अपनी वो फिरन के नीचे हाथ में पकड़ते हैं, जिससे उनको हीट मिलती है, अपने आप को गर्म रखते हैं वो। द पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर स्पीक्स कश्मीरी, लद्दाखी, डोगरी एंड उर्दू, और जो कश्मीर में रहने वाले लोग हैं, जम्मू कश्मीर में रहने वाले लोग हैं, वो अलग अलग लैंग्वेजेस बोलते हैं, जैसे कश्मीरी, लद्दाखी, डोगरी एंड उर्दू। नेक्स्ट स्टेट इज हिमाचल प्रदेश। दिस इज़ द अनदर स्टेट विच लाई इन नॉर्दर्न माउंटेन। हिमाचल प्रदेश इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल स्टेट। हिमाचल प्रदेश एक खूबसूरत स्टेट है। इट लाइज टू साउथ ऑफ द रीजन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। ये जम्मू एंड कश्मीर के जस्ट साउथ यानी उसी के नीचे लाई करता है। द कैपिटल ऑफ हिमाचल प्रदेश इज शिमला, और हिमाचल की कैपिटल क्या है, राजधानी क्या है, शिमला। द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल इन हिमाचल प्रदेश इज़ फार्मिंग, और जो वहाँ के लोग हैं उनका मेन काम क्या है, फार्मिंग। मैनी पीपल रियर शीप एंड गोट्स, और वहाँ पर जो लोग हैं वो पशुपालन भी करते हैं, जैसे शीप यानी भेड़ों को पालना और बकरियों को पालना। द मेन क्रॉप्स आर राइस, बार्ली एंड मेज, और ये वहाँ की मेन फसलें हैं, मुख्य फसल हैं राइस, बार्ली और मेज यानी चावल, बाजरा और मक्का। Plums and apples are grown in large quantities and supplied to other parts of the country. Plums यानी आलू बुखारा और सेब की खेती वहाँ पर लार्ज क्वांटिटी में यानी अधिक मात्रा में की जाती है, जो हमारे कंट्री के और पार्ट्स में उसको सप्लाई किया जाता है। द ट्रेडिशनल क्लोथ्स ऑफ वीमेन इंक्लूड टाइट पैजामास एंड लूज कुर्ताज विद स्कार्फ्स अराउंड देयर हेड्स। जो वहाँ की पारंपरिक वेशभूषा है, पारंपरिक कपड़े हैं, जो वहाँ की विमेन यानी जो औरतें हैं वो क्या पहनती हैं, टाइट पजामा पहनती हैं और लूज़ कुर्ता, ढीला कुर्ता पहनती हैं, और अपने सर पर एक स्कार्फ बांधती हैं। यू कैन सी इन दिस पिक्चर ऑल्सो विमेन्स वियर लूज कुर्ता एंड टाइट पजामास एंड स्कार्फ अराउंड देयर हेड। द मैन वियर टाइट पजामा एंड लूज शर्ट्स। जो मैंस हैं वो क्या पहनते हैं, टाइट पजामा और लूज शर्ट विद कलरफुल कैप्स, और अपने सर पर जो मैन है वो क्या पहनते हैं, कैप्स पहनते हैं। हिंदी इज़ द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द स्टेट बट पीपल मोस्टली स्पीक पहाड़ी। जो हिंदी है वो वहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज है, लेकिन जो वहाँ पे रहने वाले लोग हैं वो मोस्टली वहाँ पर अधिकतर पहाड़ी भाषा बोलते हैं। द मेन फेस्टिवल्स आर दशहरा एंड दिवाली, और जो वहाँ के मेन फेस्टिवल्स, मुख्य त्यौहार हैं वो दशहरा और दिवाली हैं। नेक्स्ट स्टेट इज उत्तराखंड। दिस इज़ द अनदर स्टेट विच लाई इन नॉर्दर्न माउंटेन। उत्तराखंड इज़ अ न्यूली फॉर्म्ड स्टेट। उत्तराखंड एक
नई बनी हुई स्टेट है, कुछ समय पहले ही इसको एक राज्य बनाया गया है। द गंगा एंड यमुना ओरिजिनेट इन उत्तराखंड, और गंगा और यमुना उत्तराखंड से बहती हैं। उत्तराखंड कैपिटल इज देहरादून, उत्तराखंड की राजधानी देहरादून है। एग्रीकल्चर इज़ द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल, और वहाँ के जो रहने वाले लोग हैं उनका मेन काम क्या है? एग्रीकल्चर यानी खेती करना। मैनी पीपल ऑल्सो ज्वाइन आर्मी, और बहुत सारे लोग क्या ज्वाइन करते हैं, किस चीज़ में भर्ती होते हैं? आर्मी यानी फ़ौज में। देहरादून इज़ ऑल्सो नॉन फॉर द इंडियन मिलिट्री अकेडमी, और देहरादून को इंडियन मिलिट्री अकेडमी के लिए भी जाना गया है, यानी वहाँ पर ये एक अकेडमी है जो मिलिट्री में जो लोग शामिल होते हैं उनको ट्रेनिंग दी जाती है मिलिट्री की, तो जिसका नाम क्या है? इंडियन मिलिट्री अकेडमी, और ये कहाँ पर है? देहरादून में। गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्रीनाथ एंड केदारनाथ आर इम्पोर्टेंट प्लेसेस ऑफ रिलीजियस इंटरेस्ट, और यहाँ पर कुछ धार्मिक स्थल भी हैं जैसे गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्रीनाथ और केदारनाथ, और ऋषिकेश, हरिद्वार। दीज आर ऑल्सो रिलीजियस प्लेसेस। हिंदी एंड गढ़वाली आर द मेन लैंग्वेजेस ऑफ द पीपल हेयर, और वहाँ के जो लोग हैं उनकी जो भाषा है वो क्या है? हिंदी और गढ़वाली। नेक्स्ट स्टेट इज सिक्किम। सिक्किम इज द अनदर स्टेट विच लाई इन नॉर्दर्न माउंटेन। गंगटोक इज द कैपिटल ऑफ दिस स्मॉल हिल स्टेट। गंगटोक इस राज्य की, इस छोटे से हिल स्टेट की कैपिटल है यानी राजधानी है। कंचनजंगा इन सिक्किम इज द थर्ड हाईएस्ट माउंटेन पीक। इट्स हाइट इज 8586 मीटर इन द वर्ल्ड। कंचनजंगा जो कि सिक्किम में स्थित है, जो हमारे संसार की थर्ड हाईएस्ट माउंटेन पीक है, यानी संसार की तीसरी ऊंची चोटी है। और कंचनजंगा हमारे इंडिया की फर्स्ट हाईएस्ट माउंटेन पीक है। अगर हम भारत की बात करें तो कंचनजंगा प्रथम स्थान पर आती है, और अगर हम पूरे संसार की बात करें तो कंचनजंगा तीसरे स्थान पर आती है। द स्टेट इज़ फेमस फॉर इट्स ऑर्चिड्स, और ये स्टेट किस चीज़ के लिए फेमस है? ऑर्चिड्स। ऑर्चिड्स यानी फ्लावर। मोस्ट ऑफ द पीपल हेयर बिलोंग टू द लेप्चा, भूटिया और नेपाली ट्राइब, और यहाँ पर जो रहने वाले लोग हैं वो अलग अलग जनजातियों से, यानी जो यहाँ के लोग हैं वो इन अलग अलग ग्रुप ऑफ पीपल यानी अलग अलग जनजातियों से बिलोंग करते हैं। द वीमेन ऑफ द स्टेट ट्रेडिशनली वियर लॉन्ग स्कर्ट्स कॉल्ड बाकू एंड कलरफुल ज्वेलरी मेड फ्रॉम बीड्स, और जो इस राज्य की विमेन यानी जो औरतें हैं उनकी पारंपरिक वेशभूषा क्या है? लॉन्ग स्कर्ट। यू कैन सी इन दिस पिक्चर, आप इस पिक्चर में भी देख सकते हैं जो विमेन है उन्होंने लॉन्ग स्कर्ट पहनी हुई है जिसको बाकू बोला जाता है। एंड कलरफुल ज्वेलरी मेड फ्रॉम बीड्स, और जो ज्वेलरी वो पहनते हैं वो किस चीज़ से बनी हुई होती है? मोतियों से। बीड्स का मतलब होता है जिसमें आर पार छेद होते हैं, मोती, उनको कहा गया है। ओके, नेक्स्ट स्टेट इज वेस्ट बंगाल। दिस इज द अनदर स्टेट विच लाई इन नॉर्दर्न माउंटेन्स। द नॉर्दर्न माउंटेन्स आर कन्फाइंड टू द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ दिस स्टेट। जो नॉर्दर्न माउंटेन्स हैं इसको एक छोटा सा ही पार्ट कहा गया है, किसका? नॉर्दर्न का। दार्जिलिंग इज़ अ हिल स्टेशन सिचुएटेड इन द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ वेस्ट बंगाल। दार्जिलिंग एक छोटा सा हिल स्टेशन है यानी घूमने की जगह है पहाड़ों पर, जो वेस्ट बंगाल के नॉर्दर्न पार्ट में लाई करती है यानी नॉर्थ डायरेक्शन में लाई करती है। इट इज़ फेमस फॉर द टी ग्रोन ऑन द स्लोप ऑफ हिल्स, और ये जो दार्जिलिंग है ये किस लिए फेमस है? जो यहाँ के पहाड़ हैं उनके जो ढलान है, जो उसके स्लोप्स हैं, वहाँ पर क्या उगाई जाती है? टी, यानी टी प्लांटेशन की जाती है, चाय की बागानी और चाय की खेती की जाती है, जो बहुत ही फेमस है। नेक्स्ट इज द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स। अब हम नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के बारे में पढ़ेंगे, यानी उत्तर पूर्वी राज्यों के बारे में पढ़ेंगे। इन द नॉर्थ ईस्ट ऑफ इंडिया लाई अ ग्रुप ऑफ 7 स्टेट्स। जो नॉर्थ ईस्ट पार्ट है इंडिया का उसमें 7 स्टेट्स हैं यानी 7 राज्य हैं। दीज 7 स्टेट्स आर नॉन एज 7 सिस्टर्स, और इन 7 स्टेट्स को यानी इन 7 राज्यों को 7 सिस्टर्स
के नाम से जाना जाता है, यानी 7 बहनों के नाम से जाना जाता है। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट स्टेट इज असम। असम इज़ द बिगेस्ट स्टेट इन दिस रीजन। असम इस एरिया की यानी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट की सबसे बड़ी स्टेट है। इट्स कैपिटल इज दिसपुर और इसकी कैपिटल दिसपुर है। इट हैज़ लार्ज टी प्लांटेशन वेयर थाउजेंड्स ऑफ पीपल वर्क। और यहाँ पर जो चाय की खेती है या चाय की जो बागानी है वो बहुत बड़े स्केल पर, बहुत बड़े पैमाने पर की जाती है, जहाँ पर हज़ारों लोग काम करते हैं। असम इज़ फेमस फॉर इट्स टी। असम की जो चाय है वो बहुत ही फेमस है, बहुत ही प्रसिद्ध है। द मेन फेस्टिवल ऑफ असम इज़ बिहू। और असम का जो मेन फेस्टिवल है, जो मुख्य त्यौहार है, वो क्या है? बिहू। द पीपल ऑफ असम स्पीक असमीज। और जो यहाँ के रहने वाले लोग हैं वो क्या भाषा बोलते हैं? असमी भाषा बोलते हैं। नेक्स्ट स्टेट इज़ अरुणाचल प्रदेश। दिस इज़ द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट। मोस्ट ऑफ अरुणाचल प्रदेश इज़ कवर्ड बाय माउंटेन्स। जो अरुणाचल प्रदेश है वो किस चीज़ से कवर्ड है? माउंटेन्स यानी पहाड़ों से कवर्ड है। द ब्रह्मपुत्र रिवर एंटर्स इंडिया थ्रू दिस स्टेट। जो ब्रह्मपुत्र रिवर है यानी ब्रह्मपुत्र नदी है वो सबसे पहले भारत में कौन से राज्य में आती है? अरुणाचल प्रदेश में। उसके बाद ये और भागों में जाती है हमारे भारत के। इट्स कैपिटल इज़ ईटानगर और इसकी राजधानी क्या है? ईटानगर है। द पीपल डिपेंड अपॉन एग्रीकल्चर एंड फॉरेस्ट प्रोड्यूस फॉर देयर लिवलीहुड। और जो यहाँ पे रहने वाले लोग हैं वो किस चीज़ पर डिपेंड है? एग्रीकल्चर एंड फॉरेस्ट प्रोड्यूस यानी खेती पर, और जो यहाँ पर पेड़ पौधे हैं उनसे जो भी सामान, जो भी चीज़ें प्राप्त होती हैं उस पर डिपेंड है, जिससे वो अपनी अर्निंग करते हैं या अपना जीवन यापन करते हैं। नेक्स्ट स्टेट इज़ मेघालय। दिस इज़ द अनदर स्टेट विच लाई इन नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया। द कैपिटल ऑफ मेघालय इज़ शिलोंग। जो मेघालय स्टेट है उसकी राजधानी क्या है? शिलोंग। शिलोंग इज़ अ ब्यूटीफुल हिल स्टेशन। शिलोंग एक बहुत ही सुंदर हिल स्टेशन है यानी घूमने की जगह है। मोस्टली पीपल बिलोंग टू गारो, खासी एंड जैंटिया ट्राइब्स। और जो यहाँ पे रहने वाले लोग हैं वो अलग अलग जनजातियों से बिलोंग करते हैं, यानी अलग अलग जनजातियों से हैं, जैसे गारो, खासी और जैंटिया। द स्टेट गेट्स द हैवीएस्ट रेनफॉल इन द कंट्री। और ये जो स्टेट है, जो मेघालय है, इसमें इस स्टेट में, इस राज्य में सबसे ज़्यादा बारिश होती है हमारी कंट्री में। हमारी कंट्री में जितनी भी स्टेट्स हैं सबसे ज़्यादा बारिश मेघालय में होती है। नेक्स्ट स्टेट इज़ नागालैंड। द कैपिटल ऑफ नागालैंड इज़ कोहिमा। जो नागालैंड है इसकी राजधानी क्या है? कोहिमा। द नागस आर मेनली फार्मर्स एंड हर्टर्स। जो नागस हैं यानी जो यहाँ पे रहने वाले लोग हैं उनको नागस कहा गया है, जो क्या है? फार्मर्स और हंटर्स यानी किसान और शिकारी। दे वियर कलरफुल क्लोथ्स। और वो कलरफुल कपड़े पहनते हैं। नेक्स्ट स्टेट इज़ मणिपुर। द कैपिटल ऑफ मणिपुर इज़ इम्फाल। जो मणिपुर है उसकी राजधानी क्या है? इम्फाल। द मणिपुरी डांस इज़ फेमस ऑल ओवर द कंट्री। जो मणिपुरी डांस है यानी मणिपुर स्टेट के जो लोग हैं वो मणिपुरी डांस करते हैं, जो हमारे कंट्री में, हमारे पूरे देश में फेमस है, प्रसिद्ध है। नेक्स्ट स्टेट इज़ मिज़ोरम। मिज़ोरम इज़ सिचुएटेड इन द साउथ ऑफ द रीजन। जो मिज़ोरम है वो साउथ एरिया में आता है यानी दक्षिण दिशा की तरफ आता है। इट्स कैपिटल इज़ एजवॉल और इसकी कैपिटल, इसकी राजधानी क्या है? एजवॉल। द मेन लैंग्वेज ऑफ द स्टेट इज़ मिज़ो। और ये जो स्टेट है यानी जो मिज़ोरम है, यहाँ पर जो भाषा बोली जाती है वो कौन सी है? मिज़ो। नेक्स्ट स्टेट इज़ त्रिपुरा। त्रिपुरा इज़ अ स्टेट इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया। जो त्रिपुरा है वो हमारे भारत के नॉर्थ ईस्ट पार्ट में यानी उत्तर पूर्वी भाग में है। इट इज़ द थर्ड स्मॉलेस्ट स्टेट इन द कंट्री विद द एरिया 10,491 स्क्वायर किलोमीटर। और ये तीसरा छोटा राज्य है हमारी कंट्री का, हमारे देश का, जिसका एरिया 10,491 स्क्वायर किलोमीटर है। त्रिपुरा इज़ सराउंडेड ऑन द 3 साइड्स बाय बांग्लादेश। और जो त्रिपुरा राज्य है ये तीन साइड से, यानी इसकी जो 3 साइड्स हैं वो बांग्लादेश, जो हमारा नेबरिंग कंट्री है, उसने कवर की हुई हैं। द 4th साइड शेयर्स अ कॉमन बाउंड्री विद असम एंड मिज़ो।
इट मीन्स जो इसकी फोर्थ साइड है किसकी, त्रिपुरा की, वो जो उसकी बाउंड्री है यानी उसकी जो सीमा है वो किससे मिली हुई है, कौन से राज्यों से, असम और मिजोरम। 3 साइड इसकी बांग्लादेश जो हमारी नेबरिंग कंट्री, जो हमारा पड़ोसी देश है, उससे मिली हुई हैं 3 सीमाएं, और एक सीमा इसकी असम और मिजोरम से। त्रिपुरा इज सराउंडेड ऑन 3 साइड्स बाय बांग्लादेश। त्रिपुरा तीनों तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। इट्स कैपिटल इज अगरतला, और इसकी राजधानी अगरतला है। आई होप यू अंडरस्टैंड वेरी वेल। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।